बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट, इसके न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने 9 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब आपकी स्क्रीन के सामने न्यूमेरिकल नंबर 10 मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। न्यूमेरिकल नंबर 10 आपके सामने मौजूद है जी। सबसे पहले आपने देखा कि इस न्यूमेरिकल्स में या इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में हम ये तय करते हैं कि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो किस सिचुएशन का है। क्या वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, या वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का है, या न्यूटन रिंग का है, या फिर मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर का है, या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन का है। न्यूमेरिकल पढ़ते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारा न्यूमेरिकल किस सिचुएशन का है। तो जरा इस न्यूमेरिकल को अगर हम पढ़ें तो देखें क्या लिखा हुआ है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस बाय टू स्लिट्स। इस वर्ड को गौर करें जरा, टू स्लिट्स। अब दो स्लिट्स जो है वो तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में थी। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स यूज हो रही थी, लिहाजा ये न्यूमेरिकल चूंकि दो स्लिट्स आ रही हैं, इसका मतलब है ये न्यूमेरिकल हो गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला। ठीक है जी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये न्यूमेरिकल हो जाता है। लिहाजा हम इसमें जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के फॉर्मूले थे उनको यूज करेंगे। तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। एक फॉर्मूला ये होता है, ये पोजीशन का होता है, कौन सी वाली, ब्राइट रिंग की, या ब्राइट रिंग बोल गया मैं, सॉरी, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फॉर्मूला है। एक ये वाला फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है डार्क फ्रिंज की पोजीशन का। और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। दो फ्रिंजेस के दरमियान जो स्पेस होती है, दो फ्रिंजेस के दरमियान जो स्पेस होती है उसका फॉर्मूला है। तो ठीक है, ये तीन फॉर्मूले ध्यान में रखते हैं और अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाँ, ये शायद मैंने कल डेटा बनाया था, मैं दोबारा करा रहा हूँ। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल का हम डेटा बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस बाय टू स्लिट्स ऑन अ स्क्रीन 0.8 मीटर फ्रॉम देम। यहाँ पे पहला जुमला खत्म हो रहा है। कह रहे हैं कि दो स्लिट्स जो हैं हमारे पास, वो इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस बना रही हैं एक स्क्रीन पर जो 0.8 मीटर दूर है। यानी कि ऐसे हमारे पास दो स्लिट्स हैं, ये दो स्लिट्स हैं और एक ये स्क्रीन है। ये दो स्लिट्स इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बना रही हैं स्क्रीन पर, और ये स्क्रीन स्लिट से कितना दूर है, 0.8 मीटर। ये बात की गई है यहाँ तक कि दो स्लिट्स इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस बना रही हैं एक स्क्रीन पर, 0.8 मीटर स्क्रीन जो है वो स्लिट से दूर है। अब इस चीज को हम कहते हैं एल। स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एल। लिहाजा ये जो वैल्यू दी हुई है 0.8 मीटर, ये हमारा हो गया एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन लाइट ऑफ वेव लेंथ 5.8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -7 मीटर। जबकि लाइट की जो वेव लेंथ है वो ये आपको दी हुई है, ये वेव लेंथ हो गई लाइट की, लैम्डा से हम इसको डिनोट करेंगे। तो वेव लेंथ कितनी है हमारे पास, 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मीटर। इफ द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इज 2.5 मिलीमीटर। अब यहां पर आपको कहा जा रहा है दो फ्रिंजेस कौन सी हैं, एक पहली और एक पांचवी। एक फ्रिंज कौन सी है, फर्स्ट, एक फ्रिंज कौन सी है, पांचवी, फिफ्थ। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम में ड्रॉ करें, मैं इसके बड़ा बड़ा रेजर लेके मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यूं ऐसी कहानी है जी। ये स्क्रीन है, ये आपके पास फर्स्ट फ्रिंज है, फिर बीच में सेकंड भी आई होगी, थर्ड भी आई होगी, फोर्थ भी आई होगी, और ये आपके पास है जी, ये आपके पास है फिफ्थ। दोनों ब्राइट है। हाँ, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ देखें, दोनों ब्राइट फ्रिंजेस है। तो आपसे कह रहे हैं कि सेपरेशन का मतलब हो गया कि पहली और पांचवी ब्राइट फ्रिंज जो है वो 2.5 मीटर दूर है एक दूसरे से। यानी पहली और पांचवी ब्राइट फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग।
दो फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको आप कहते हो फ्रिंज स्पेसिंग, और डेल्टा वाई से आप इसको डिनोट करते हो, डेल्टा वाई से आप इसको डिनोट करते हो। लिहाजा हमारे पास दो फ्रिंजेस कौन सी हैं, एक है, ये याद रखिएगा, एक है फर्स्ट फ्रिंज और एक है फिफ्थ फ्रिंज। पहली और पांचवी फ्रिंजेस हैं, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 2.5 मिलीमीटर। तो इसको हम कहेंगे फ्रिंज स्पेसिंग, डेल्टा वाई से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये कितना है हमारे पास 2.5 मिलीमीटर। इसको अगर हम सही करें इसका यूनिट, तो 2.5 मिली की जगह आ जाएगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो अब तक क्या बात हुई है आपसे कि जी दो स्लिट्स हैं जो कि इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस बना रही हैं एक स्क्रीन पर। स्क्रीन जो है वो स्लिट से 0.8 मीटर दूर है, इसको आपने एल कह दिया। जो लाइट यूज हो रही है उसका वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 5.8 × 10⁻⁷, ये आपने वेवलेंथ लिख दी। और आपको कहा गया है कि स्क्रीन पर दो फ्रिंजेस हैं, एक फर्स्ट और एक फिफ्थ। पहली और पांचवी जो फ्रिंज है उनके दरमियान जो फासला है वो आपको दिया हुआ है 2.5 मिलीमीटर। इसको आपने कह दिया जी फ्रिंज स्पेसिंग, डेल्टा वाई कितना है 2.5 मिलीमीटर, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेट सेपरेशन ऑफ टू स्लिट्स, दोनों स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसको कैलकुलेट करना है। अब ये हो गई स्लिट S1, ये हो गई स्लिट S2, इन दोनों के दरमियान ये जो सेपरेशन होती है, ये जो डिस्टेंस होता है, इसको हम D कहते हैं। तो हमें ये D मालूम करना है, D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये डेटा हो गया आपका। तो आपके पास इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बन रही हैं जी एक स्क्रीन पर। स्क्रीन आपकी जो है वो 0.8 मीटर दूर है स्लिट से, लाइट की वेवलेंथ आपको ये दी हुई। कौन कौन सी फ्रिंजेस बनी है आपके पास, एक फर्स्ट और एक फिफ्थ, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 2.5। आपको दोनों स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करना है, जिसको आप डी कहते हो। आई होप यहां तक डेटा तो समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास आते हैं जी, जरा फ्रिंज स्पेसिंग की तरफ गौर करते हैं। ये जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है हम इसको कैसे निकालते हैं, आपको डेरिवेशन याद होगी जी, दो फ्रिंजेस को माइनस, उनके दो फ्रिंजेस की जो पोजीशन होती है उसको माइनस करके। आपको याद होगा हमने कहा था, हमने जो डेरिवेशन में यूज की थी, हमने सेकंड फ्रिंज की पोजीशन ली थी, माइनस किया था फर्स्ट फ्रिंज की पोजीशन। ठीक है, हमने दो लगातार ले ली थी, ये हमारे पास फर्स्ट फ्रिंज थी ब्राइट, और ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज। तो हमने कहा जी सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ये है, फर्स्ट की ये है, दोनों को माइनस करा और वही फॉर्मूला निकला था जिसको हमने लैम्डा L/D जो हम यूज करते आ रहे हैं। तो फ्रिंज स्पेसिंग कैसे निकलती है, दोनों फ्रिंज की जो पोजीशंस होती है उनको माइनस करके। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, हमने डेरिवेशन में फ्रिंज स्पेसिंग कैसे निकाली थी, दो फ्रिंज की जो पोजीशन थी उनको माइनस करके। ये y2 क्या हो गया, सेकंड फ्रिंज की पोजीशन, y1 क्या हो गया, फर्स्ट फ्रिंज की पोजीशन। तो फ्रिंज स्पेसिंग कैसे निकलती है, दो फ्रिंज की पोजीशन को माइनस करके। अब यहाँ पर जो हमारे पास दो फ्रिंज है वो कौन कौन सी हैं, एक 5 और एक 1। तो हम यहाँ माइनस क्या करेंगे, फ्रिंज स्पेसिंग के लिए हम क्या करेंगे, y5 माइनस y1। ठीक है, हमने ये डेरिवेशन में किए, तो न्यूमेरिकल के अंदर हमारे साथ क्या मामला है, जरा उसको भी स्केच कर लेते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल में क्या मामला है जी, ये हमारे पास है फर्स्ट फ्रिंज, ये हमारे पास है फिफ्थ फ्रिंज। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रिंज की पोजीशन को हम क्या कहेंगे, y1, फिफ्थ फ्रिंज की पोजीशन को हम क्या कहेंगे, y5, और इनके दरमियान ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है इसको हम कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करके। जैसे हमने y2 माइनस y1 किया था, यहाँ हम y5 माइनस y1 करेंगे। ठीक है जी, ये बात भी आई होप क्लियर हो गई होगी। अगर कोई सवाल है तो मुझे बता दिएगा चैट पे, मैं रिपीट कर दूंगा वो चीज़, पर्टिकुलर चीज़। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है वो हम कैसे निकालते हैं, दो फ्रिंज की जो पोजीशन होती है उसको माइनस करके। न्यूमेरिकल यानी डेरिवेशन में हमने दो लगातार फ्रिंज ले ली थी, पहली और दूसरी, दोनों की पोजीशन को माइनस कर दिया, y2 माइनस y1। यहाँ पर हमारे पास जो दो फ्रिंज है, एक है पहली और एक है पांचवी, तो हम क्या करेंगे, पांचवी फ्रिंज की जो पोजीशन है उसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट फ्रिंज की पोजीशन को, y5 माइनस y1। ना तो y5 दी भी हमें, ना y1 दी भी है। चले इसको हम निकाल लेते हैं, इसको हम साइड में निकाल लेते हैं, y5 निकालते हैं।
देखिए जी, हमारे पास पोजीशन ऑफ फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, देखें पोजीशन ऑफ फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, ये एन लैम्डा एल अपॉन डी, क्योंकि हमारे पास ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है जी, कहाँ गया, देख लेते, चेक कर लेते हैं। ये देखें ब्राइट फ्रिंज है ना हमारे पास, लिहाजा ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फॉर्मूला लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ फ्रिंज का फॉर्मूला क्या था, एन लैम्डा एल अपॉन डी। ये वाई 5 है तो एन क्या हो जाएगा, 5। एन तो वही होती है जो फ्रिंज की पोजीशन होती है, जो नंबर होता है वो होता है एन। तो ये 5वीं फ्रिंज है, लिहाजा एन क्या हो गया, 5 लैम्डा एल अपॉन डी। ये हो गई जी y5 की वैल्यू, हम यहाँ लिख लेते हैं 5 लैम्डा एल अपॉन डी माइनस, अब हम y1 निकालेंगे, पोजीशन ऑफ फर्स्ट फ्रिंज निकालते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन n क्या हो जाएगा, क्योंकि हम पहली फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो n 1 हो जाएगा। 1 आप लिखते नहीं हो तो क्या लिखोगे आप, लैम्डा एल अपॉन डी। चाहो तो आप 1 लिख दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है जी, ये हमने पोजीशन निकाली। तो हमने फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला बनाया, पोजीशन ऑफ फिफ्थ फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ फर्स्ट फ्रिंज। दोनों फ्रिंज की हमने पोजीशंस बना ली थी, वही पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज वाला फॉर्मूला लेके एन की जगह 5 और 1 डाला। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी, डेल्टा वाई। अच्छा डेल्टा वाई की वैल्यू तो हमें दी हुई है, चलें डेल्टा वाई की वैल्यू हम डाल देते हैं। क्या दी हुई है हमें, ये दी हुई 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इधर आ जाए डी, इधर एलसीएम निकलेगा, डी और डी सेम डिनोमिनेटर होता है तो एलसीएम डी बन जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 5 लैम्डा एल माइनस लैम्डा एल। ठीक है जी, आते हैं इसको मजीद नीचे सॉल्व करते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, अच्छा जी ये 5 है माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 5 में से 1 माइनस कर दें, 4 बचेगा, 4 लैम्डा एल अपॉन डी। क्या मालूम करना है इसमें हमें, इस न्यूमेरिकल में हमें मालूम करना है डी, लिहाजा डी को डिवाइड हो रहा है डी, इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको सही तरीके से लिख देते हैं, डी यहाँ आ गया 4 लैम्डा एल अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक है, डी डिवाइड हो रहा था, इधर लेकर आए मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी डी के साथ, इधर आकर के डिवाइड हो गई। अब हम वैल्यूज डाल देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, लिख देते हैं 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। एल यानी कि स्लिट और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस, वो भी हमें दिया हुआ है 0.8 मीटर, लिख देते हैं जी यहाँ पे 0.8 मीटर, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग है जी 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब सारे नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 5.8 मल्टीप्लाई 0.8 डिवाइडेड बाय 2.5, और 10 की पावर ऊपर क्या है जी -7, नीचे क्या है 10 की पावर -3। अब ज़रा ये डेसिमल वाले नंबर्स को कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5.8 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 2.5 से, आंसर आएगा आपका 7.42। तो इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई करके 2.5 से डिवाइड कर दिया। 10 की पावर पर आते हैं जी, ऊपर है -7, ये नीचे 10 की पावर -3, जब ये ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, +3। 7.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या बचेगी, -4, ये डी आ गया जी मीटर, एंड ये आपका आंसर हो गया। मुश्किल नहीं था न्यूमेरिकल, आसान था, बस यहाँ की लॉजिक ब्रेन में रख लीजिएगा आप। फ्रिंज स्पेसिंग, अगर हमारे पास दो लगातार फ्रिंज स्पेसिंग होती है ना, यानी कि पहली फ्रिंज है फर्स्ट और सेकंड फ्रिंज है, तो फिर हमने डेल्टा वाई का क्या फॉर्मूला लगाया था, लैम्डा एल अपॉन डी, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है ना, ये कब है, जब दो कंसेक्यूटिव फ्रिंज होती है। लेकिन यहाँ हमारे पास दो लगातार फ्रिंज नहीं थी, एक पहली थी एक पांचवी थी, तो हम डेरिवेशन वाले तरीके पर आ गए। तो फ्रिंज स्पेसिंग हमने कैसे निकाली, फाइनल माइनस इनिशियल, जो आखिरी फ्रिंज है उसको माइनस कर दिया पहली फ्रिंज की पोजीशन से, दोनों फ्रिंज की हमने ये पोजीशन निकाली, उसके बाद तो सारा मैथमेटिक्स है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10।
कोई सवाल हो तो माइक आप चैट पे मुझे बोल दिएगा, मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें भी यही डिटेक्ट करेंगे कि ये है किस चीज़ का। तो यहाँ आप देख रहे हो वर्ड लिखा हुआ है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो ये किसका हो गया न्यूमेरिकल, ये हो गया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला न्यूमेरिकल। ठीक है ना, याद होगा आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है जी। एक पीस होता है जिसके अंदर बहुत सारी स्लिट्स बनी हुई होती है, एक ऐसा पीस होगा जिसमें बहुत सारी ऐसे स्लिट्स बनी हुई होती है, इसको हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। तो ये उसका न्यूमेरिकल है। पढ़ते हैं जी आगे, लिखते हैं, डेटा बनाते हैं। रेड लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। लाल कलर की लाइट एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर आ रही है। हैविंग, इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में बताया जा रहा है, हैविंग 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में 4000 लाइन्स हैं पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर। हमने इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। हम इधर से दो चीजें निकालते हैं, एक नंबर ऑफ लाइन्स और दूसरा लेंथ ऑफ ग्रेटिंग। याद है ना, हमने ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो हमसे कहा जा रहा है कि ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है इसमें 4000 लाइन्स हैं। ये जो स्लैश होता है इसका मतलब होता है पर, यानी एक। ये जो स्लैश है ना इसका मतलब होता है पर यानी एक। तो क्या है जी, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में 4000 लाइन्स है 1 सेंटीमीटर में। तो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग कितनी हो गई, ग्रेटिंग की लेंथ कितनी हो गई, जरा चेक कर लें। एल से हम इसको डिनोट करते हैं पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। और 1 सेंटीमीटर को आप सही कर दें तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -2। और नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, नंबर ऑफ लाइन्स एन से हम इसको डिनोट करते हैं 4000। ये दो बातें हम निकाल लेते हैं इस वाली चीज से। तो हमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ये वाला टर्म दिया हुआ होता है 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। इसमें से हम दो चीजें ड्राइव करते हैं, एक लेंथ ऑफ ग्रेटिंग जो कि उमूमन पर सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर हो जाती है, और एक नंबर ऑफ लाइन्स जो आपको वैल्यू दी हुई होती है वो नंबर ऑफ लाइन्स होती है। ठीक है, साथ साथ हमने ग्रेटिंग की जो लेंथ है उसके यूनिट को मीटर में ले आए। आगे आते हैं सेकंड ऑर्डर इमेज। सेकंड ऑर्डर है जी, ये एन होता है, स्मॉल एन। नंबर ऑफ फ्रिंज जो है वो आपके पास 2 हो गया, क्योंकि सेकंड ऑर्डर इमेज बन रहा है तो 2 हो जाता है नंबर ऑफ फ्रिंज। इज डिफ्रैक्टेड एट 34 डिग्री, ये एंगल हो गया थीटा, 34 हो गया जी। फ्रॉम नॉर्मल कैलकुलेट वेव लेंथ। वेव लेंथ, आपको ये जो रेड लाइट है इसकी वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है इन डिग्री अंगस्टन। तो किसमें, अंगस्टन में आपको इसको वेव लेंथ को कैलकुलेट करना होगा, यानी मीटर में नहीं, अंगस्टन में लेकर आना। ये जी बड़ा सिंपल सा लग रहा है। तो हमारे पास एक ग्रेटिंग है जिसमें 4000 लाइंस 1 सेंटीमीटर में है। तो हमने लिखा कि लेंथ की, ग्रेटिंग की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो गई, लाइंस जो है वो 4000 हो गई। फिर हमसे कहा कि जी सेकंड ऑर्डर इमेज बना है, तो हमने कहा जी एन जो है नंबर ऑफ फ्रिंज 2 हो गया। एंगल आपको बताया जा रहा है डिफ्रैक्शन का एंगल है 34 डिग्री, तो आपने थीटा 34 लिख लिया। कहा जा रहा है कैलकुलेट वेवलेंथ, तो हमने लिखा जी कि वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर डी निकालते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। डी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है जी, एल डिवाइडेड बाय एन, यानी कि लेंथ ऑफ ग्रेटिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइन। दोनों वैल्यूज आपको ऊपर दी हुई है। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग कितनी है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, 4000। ठीक है जी, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते दें। तो हम जब 1 को डिवाइड करेंगे 4000 से तो आएगा आंसर 0.00025। 0.00 कितने जीरो है, 3 जीरो है, 0.00025 और 10 की पावर -2 एज इट इज बच गया। ये हमारे पास हो गया जी डी, यानी कि ग्रेटिंग एलिमेंट। सबसे पहले हमने ग्रेटिंग एलिमेंट निकालना होता है, ये हमने निकाल लिया। लेंथ ऑफ ग्रेटिंग को डिवाइड किया नंबर ऑफ लाइंस से, ग्रेटिंग एलिमेंट आ गया। अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो हमने इक्वेशन ड्राइव किया हुआ है वो क्या है, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। ये इक्वेशन हमने ड्राइव की हुई है। अब इस इक्वेशन में से हमें चाहिए वेव लेंथ, लिहाजा एन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डी साइन थीटा के पास लेकर जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा और इक्वेशन आपकी हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन, नीचे आ गया। वैल्यूज डालते हैं जी। डी हमारे पास कितना है, 0.00025
मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 साइन थीटा कितना है 34 डिवाइडेड बाय ऑर्डर कौन सा है जी सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हम ये साइन थीटा निकाल लेते हैं। 34 का साइन होता है 0.559, तो 0.00025 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई साइन 34 कितना आया 0.559 0.559 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम करेंगे जी 0.00025 मल्टीप्लाई बाय 0.559 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 0 पॉइंट और फिर 4 जीरो है और 69, बड़ी घटिया घटिया वैल्यूज आती है। 0 पॉइंट फिर 1 2 3 4 जीरो है और फिर है 69। ठीक है, ये क्या किया मैंने 0.00025 इसको मल्टीप्लाई किया मैंने पहले 0.559 से और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ रहा है 10 की पावर -2 एज इट इज रहेगा। ठीक है जी, अब हम आते हैं थोड़ा सा, अब ये तो हमारे पास वेवलेंथ आ गई, लेकिन ये आ रही है मीटर में। ऊपर सवाल में हमसे क्या कहा था वेवलेंथ कैलकुलेट करो अंगस्टन के अंदर, लिहाजा अब हमें इसको अंगस्टन में लाना होगा। सबसे पहले इसको जरा इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं 0.0000069 की। हमें पता है जी हम पॉइंट को उठाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं इधर, बल्कि एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, मैं अब आपको बताता हूँ इसमें एक बहुत ही ईजी तरीका अपना लेते हैं। ठीक है, 2 है ना। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं होता तो हम यहाँ पे जितने जीरो लगाना चाहे लगा लें। तो हम यहाँ पे कुछ ज़रा जीरो लगाते हैं एक्स्ट्रा, ये 4 जीरो तो हमारे पास है 69, यहाँ पे आप जितने चाहो जीरो लगा सकते हो, कोई वैल्यू तो है नहीं। 0 0 0 0 0 बहुत सारे लगा दिए, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -। ठीक है, 8 डिजिट जम करा दो पॉइंट, कितने 8 डिजिट। क्यों 8 डिजिट, 9 क्यों नहीं, वो अभी पता चल जाएगा आपको। तो हमने क्या किया 69 के बाद बहुत सारे जीरो लगा दिए, मुझे भी नहीं पता कितने लगाने चाहिए थे, मैंने बस ऐसे ही लगा दिए 3 4। चले एक और लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को 8 डिजिट जम करा दो जी। चलें जी, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर ला रहा हूँ मैं, ये देखें यहाँ पर ले आया। कितने डिजिट जम कराए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब हम 8 डिजिट जम कराते हैं तो हमारे पास नंबर हो गया 6900। ठीक है ना, 6900, ये 6 से पहले वाले जीरो बेकार हो गए, 6900। और 10 की पावर क्या बनेगी, 8 डिजिट जम कराए तो 8 आएगी, और चूंकि हम 0 पॉइंट वाला नंबर था तो क्या आएगी जी -8। ठीक है, तो ये इतने सारे जीरो हमने फालतू लिए थे बेकार से। हमने क्या किया, हमने 69 के पास कुछ जीरो लगाए, हमने इस पॉइंट को उठा के 8 डिजिट बाद रख दिया। जब 8 डिजिट बाद हम रखेंगे तो हमारा नंबर हो गया जी 6900, ये लिख दिया हमने 6900। और 10 की पावर क्या हो जाएगी, चूंकि 8 डिजिट जम कराएं 8 आ जाएगा, और चूंकि 0 पॉइंट वाला नंबर था, या हम यूँ कह लें राइट साइड पे हमने पॉइंट लेके गए, तो हमारी पावर आ गई माइनस, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -। 6900 10 की पावर कितनी जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगी -10। ये मीटर है, आपको पता है जी ये -10 का मतलब होता है अंगस्टन। अगर ये -10 में हटा दूंगा तो ये मीटर खत्म हो जाएगा, ये 6900 क्या हो जाएगा, 6900 क्या हो जाएगा डिग्री अंगस्टन। ठीक है, 10 की पावर -10 का मतलब क्या होता है डिग्री अंगस्टन। तो ये आपकी वेवलेंथ आ गई डिग्री अंगस्टन। तो हमने 8 डिजिट वाली टेक्निक क्यों आजमाई, क्योंकि हमें 10 की पावर 2 को क्या करना था 10 की पावर 10 करना था, 8 कम थे इसलिए मैंने 8 डिजिट जम कराया। ये हो गया जी आपका 11वां न्यूमेरिकल। इसमें कोई सवाल है तो आपको माइक में खोल रहा हूँ, पूछ लेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है।